रोटी तो यूँ सभी खाते हैं, पर क्या आपको पता है कि रोटी को खाने का सही तरीका और सही समय क्या है? रोटी ज़्यादा बेहतर है कि चावल? तो आइए आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, रोटी को लेकर कई सवाल हैं जो हमारे मन में होते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको वज़न कम करने में मददगार साबित हो सकती है। जब भी वज़न कम करने की बात आए तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें कितनी रोटी खानी चाहिए कि हमारा वज़न भी कम हो जाए और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। तो अगर आपको वज़न कम करना है तो इसके लिए कितनी रोटी खाएं, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। रोटी की मात्रा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है। ऐसी महिलाएं जिनके दिन में 1400 कैलोरी लेने की ज़रूरत है, उन्हें 2 रोटी दोपहर और 2 रोटी रात के खाने में खानी चाहिए। और पुरुषों को 1700 कैलोरी की ज़रूरत है तो वह अपने लंच और डिनर में 3 रोटी ले सकते हैं। इस तरह से आपको वज़न कम करने में बहुत मदद मिल सकती है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि रोटी किस समय खानी चाहिए। यूँ तो अक्सर रोटी को लंच या डिनर किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना वज़न कम करना है और सेहतमंद रहना है तो रोटी को खाने का भी एक निश्चित समय होना चाहिए। दरअसल रोटी में मौजूद फाइबर इसके पचने की प्रोसेस को स्लो करते हैं, इसलिए रोटी खाने के बाद हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। अगर हम रात में रोटी खाते हैं तो सोने के कारण इसके पचने की क्रिया चलती रहती है, जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं होती और वज़न बढ़ जाता है। वहीं रोटी यदि दिन में खाई जाए तो दिन भर की एक्टिविटी के कारण यह आसानी से पच जाती है और हमारा वज़न भी नियंत्रण में आ जाता है। तो इसलिए हो सके तो रात को रोटी खाने से बचना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि रोटी खाना ज़्यादा बेहतर होता है या चावल खाना। रोटी चावल से बेहतर विकल्प होती है, क्योंकि रोटी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिससे पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है और पाचन क्रिया के दौरान ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे प्रभावित होता है। रोटी डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाती है। वहीं चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए चावल खाते ही पच जाता है और ब्लड शुगर लेवल को इफ़ेक्ट भी तेज़ी से करता है। यह स्थिति डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरनाक साबित होती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को ख़ास तौर से चावल खाने से परहेज करना चाहिए। रोटी और चावल दोनों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन चावल में स्टार्च होने के कारण यह वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसलिए अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले चावल खाना बंद कर देना चाहिए। क्या रोटी चाय के साथ खा सकते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी खाना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों को एक साथ खाने से पूरा पोषण नहीं मिलता है। सुबह उठकर हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को भरपूर मात्रा में मिल सके, जिससे हम पूरे दिन ऊर्जावान रह सकें। क्या बासी रोटी खाने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है? अक्सर जब घरों में रात में रोटी बच जाती है तो सुबह लोग उसे या तो गाय को खिला देते हैं या किसी कुत्ते को दे देते हैं, लेकिन बासी रोटी वाकई में शरीर पर कई तरह से अच्छे प्रभाव भी डाल सकती है। जैसे बासी रोटी को अगर रोज़ दूध के साथ खाया जाए तो डायबिटीज़ और बीपी कंट्रोल में रहता है। रोटी के बासी हो जाने पर उसमें लाभकारी बैक्टीरिया आ जाते हैं और ग्लूकोज की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके अलावा बासी रोटियां खाने से पेट की बीमारियां, एसिडिटी, कब्ज कभी नहीं होती। यदि आपको अपने शरीर के दुबलेपन को दूर करना है तो आपको रात की बची हुई बासी रोटी खाना बहुत मदद कर सकता है।
बासी रोटी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मददगार साबित होती हैं। खासकर गर्मियों में हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं नहीं आती। देसी घी के साथ रोटी खाने से क्या होता है? अक्सर जब हम वज़न कम करने के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि रोटी में घी लगाएं कि नहीं लगाएं। गेहूं की एक रोटी में 100 कैलोरी होती है। रोटी को बिना घी लगाए खाने से इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और घी लगाने से कैलोरी बढ़ती है। इसलिए बिना घी लगाए ही रोटी खाएं। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और सेलेनियम कई बीमारियों को दूर करने में मददगार होते हैं। लेकिन अगर आप यही रोटी बच्चों को दे रहे हैं तो उन्हें घी लगाकर ही रोटी दें, क्योंकि घी बच्चों के बढ़ने में बहुत मददगार साबित होता है और बच्चों की बढ़ती उम्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। पर अगर आप वज़न कम करने की कोशिश में हैं तो हो सके तो बिना घी के ही अपनी रोटी खाएं। अक्सर हम लोग गरम गरम रोटी खाना ही पसंद करते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि गरम रोटी खाने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं? आयुर्वेद के अनुसार गरम रोटी खाने से कभी भी पेट में गैस नहीं बनती। यदि आप हमेशा गरम रोटी का सेवन करते हैं तो भविष्य में आपको डायबिटीज़ होने की संभावना 25% तक कम हो जाती है। यदि आप वज़न कम करने की ओर अग्रसर हैं तो गेहूं की रोटी के अलावा आप बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं। बाजरे की रोटी खाने से भूख बहुत देर तक नहीं लगती, जिससे वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बाजरे की रोटी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा बाजरे में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार रहता है। बाजरे की रोटी में भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया को तंदुरुस्त रखने में सहायक होते हैं और बाजरे की रोटी खाने से कब्ज़ की समस्या भी कभी नहीं होती। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।